अपना पोटीबा शोन सीढ़ी से गिरने के बाद काफी दिन तक हॉस्पिटल में रहा है, लेकिन अब ये वापस आ गया है और यहाँ पर ये बेड पर पड़ा हुआ है। बेचारे की एक टांग और एक बाजू टूटा। अरे ये गुल्ली और बुल्ली के घर आना तो महंगा पड़ गया इसे। तभी बुल्ली इसकी तरफ देखकर इसे कहता है, अरे तुम शोन परेशान मत हो, बहुत ही जल्द तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे और वहां पर जाकर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि खिलाएंगे पिलाएंगे। तभी शोन गुस्सा कर जाता है। शोन कहता है, आज के बाद तुम्हारे घर ही नहीं आऊंगा। अरे तुम लोग सीढ़ी से गिरा देते हो, अरे तुम लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो। तभी इसकी ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे शोन अब माफ भी कर दे। अरे हमने कौन सा जानबूझ के किया था तुम्हारे साथ, अरे हम ऐसा नहीं करते। अरे तुम हमारे एक अच्छे दोस्त हो, अब इस बात को खत्म करो, चलो नई शुरुआत करते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे तुम क्या इससे शादी करने वाले हो जो नई शुरुआत की बात कर रहे हो? और दोस्तों, क्या आपको पोटीबा शोन की शादी चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट में भर दीजिए शोन की शादी। अरे तुम बेवकूफ हो, अरे बेचारे को गिराया तो मैंने था। तभी इसकी बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे बकवास बंद करो, जाओ बाबा को बुला कर लाओ। इसकी टांग काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो गई है, इसको बाबा ही ठीक कर सकते हैं। तभी अपना बुल्ली जीप में बैठ जाता है और उसके बाद रवाना हो जाता है बाबा के घर की तरफ। अरे ये क्या, इसने तो स्कूटर ही गिरा दी। तभी ये वहां से निकल जाता है बाबा को बुलाने के लिए। बुल्ली यहाँ से चला गया है और इधर जो अपना बुल्ली है वो पोटीबा शोन के पास रुका है। तभी बुल्ली शोन से कहता है, अरे तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बना कर लाता हूँ, जिसको पीकर तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे, बल्कि और बीमार हो जाओगे। चलो मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ। तभी बुल्ली यहाँ से भाग जाता है अंदर की तरफ। अरे कहीं अपना बुल्ली अंदर जाकर टीवी ना देखने लगे। इधर पोटीबा शोन सो रहा है, लेकिन इसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है क्योंकि इनकी वजह से इसकी टांग और हाथ टूट गया है। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हीं की वजह से टूटा है? अरे गुल्ली बुल्ली थोड़ी ना चाहते थे इसका हाथ और पांव टूट जाए। इधर गुल्ली निकल पड़ता है बाबा के घर की तरफ, लेकिन ये तो जंगल के रास्ते से जा रहा है और अकेला भी है। अरे ये क्या, टायर को क्या हो रहा है? मुझे लगता है जीप का टायर टूटने वाला है। अरे गुल्ली इतनी स्पीड से जीप को क्यों चला रहा है? मुझे जीप खराब लग रही है। तभी गुल्ली थोड़ा ही आगे जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो टायर अलग हो गया और यहाँ पर टायर गिर जाता है। अरे ये क्या, अब जीप नहीं चल सकती क्योंकि इसका टायर ही अलग हो चुका है। तभी गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। अरे गुल्ली का शुक्र है एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी गुल्ली नीचे उतर आता है और टायर की तरफ देखने लगता है। अरे ये क्या हो गया, अब गुल्ली इसे कैसे ठीक करेगा? तभी गुल्ली दूसरी तरफ देखता है। अरे गुल्ली तो दूसरी तरफ जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि गुल्ली इसको अकेले नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अगर टायर गुल्ली लगाएगा तो फिर जीप को कौन उठाएगा। तभी गुल्ली यहाँ से जाने लगता है। तभी गुल्ली थोड़ा ही आगे जाकर यहाँ पर रुक जाता है। अरे क्या हो गया गुल्ली को? गुल्ली आगे क्यों नहीं जा रहा? अरे ये क्या, यहाँ पर तो काफी सारा खून पड़ा हुआ है। अरे ये खून किसका है? मुझे लगता है ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ब्लड पड़ा हुआ है। लगता है मुझे यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। तभी गुल्ली इस खून की तरफ जाने लगता है। अरे गुल्ली बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, गुल्ली इसके पास क्या करने के लिए आ रहा है? तभी गुल्ली इसको देख रहा होता है। अरे गुल्ली इसके पास ही क्यों आया है? मुझे लगता है यहाँ पर कोई राक्षस घूम रहा है। तभी गुल्ली आगे की तरफ देखता है। अरे ये तो मुझे अपना चंटू लग रहा है। अरे ये तो चंटू है। तभी गुल्ली इसकी तरफ भागता है कि अरे ये हुई ना बात, अपना चंटू मिल गया। तभी ये चंटू के पास आ जाता है, लेकिन तभी अरे ये तो ज़ॉम्बी चंटू है। तभी गुल्ली इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जीप की तरफ भागने लगता है। तभी चंटू भी इसके पीछे लग जाता है। अरे इसे ये नहीं पता था क्या कि चंटू ज़ॉम्बी बन चुका है? अरे इसने कितनी ज्यादा बेवकूफी दिखाई। तभी ये जीप के पीछे छुप जाता है और इधर चंटू भी इसके करीब आ जाता है, लेकिन चंटू इसे ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार गुल्ली कहाँ पर चला गया। अरे इसे क्या गुल्ली नजर नहीं आ रहा? यहाँ पर गुल्ली छुपा बैठा है और इधर उधर देखने लग जाता है और काफी ज्यादा सहम जाता है कि अब कहीं चंटू मुझे भी ज़ॉम्बी ना बना दे। तभी चंटू इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार ये गुल्ली चला कहाँ गया। अरे अभी तो मेरे सामने से भागा था, अरे उसको आज काट लूंगा। लेकिन तभी चंटू वहां से भाग जाता है। अरे ना जाने कहाँ चला गया चंटू। तभी इधर गुल्ली भी उठ खड़ा होता है। अरे कहाँ चला गया चंटू? अच्छा हुआ जहां भी गया। तभी गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अरे ये एरिया खतरे से खाली नहीं है। तभी चंटू दूसरी तरफ देखता है, टायर की तरफ। अरे ये पड़ा हुआ है टायर।
किसी भी तरीके से इसे उठाकर जीप के पास लाना होगा और उसके बाद इसको लगाना होगा। तभी ये इस टायर के पास आता है, इस टायर को देखने लगता है क्या इसको ये उठा पाएगा। तभी ये उसको उठा लेता है। अरे ये हुआ ना, अरे अपना गुल्ली तो बाहुबली बन गया। तभी ये इसके पास ले आता है। लेकिन अब एक ही बात है कि अगर टायर लगाया जाए तो जीप को कौन उठाएगा, क्योंकि जीप एक साइड पे झुक गई है। इसको एक साइड से उठाना होगा तभी ही टायर लगेगा। अरे ये तो काफी बड़ा मसला है, मतलब अब किसी को बुलाकर लाना होगा। तभी गुल्ली दूसरी तरफ जाने लगता है। अब ये मजबूरी है कि किसी को लेके आना होगा, वरना ये टायर जीप के साथ नहीं लगेगा। तभी गुल्ली जाने लगता है किसी को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। गुल्ली को बचना होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर चंटू आ गया था और चंटू इसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन गुल्ली शुक्र है बच गया। तभी थोड़ी ही देर बाद गुल्ली एक जगह पर पहुंचता है। अरे ये कौन सी जगह है, अरे ये तो जंगल ही जंगल है। तभी थोड़ी ही देर बाद गुल्ली की नजर एक चीज पर पड़ती है। अरे यहाँ पर तो एक घर है और एक बंदा भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी गुल्ली इसके पास आकर इसको कहता है, अरे मुझे हेल्प चाहिए, मेरी जीप खराब हो गई है, उसका टायर टूट गया है, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। तभी ये बंदा कहता है, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एरिया खतरे से खाली नहीं है। तभी गुल्ली कहता है, अरे जो भी हो मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे मैं मजबूर हूँ, मुझसे अकेले से वो काम नहीं हो रहा, टायर लग ही नहीं रहा, जीप काफी ज्यादा वजनी है। तभी ये कहता है, अरे ये चूचू चाल का एरिया है, वो रात को यहाँ पर घूमता है और किसी भी आने वाले को वो नहीं छोड़ता। अरे तुम्हें भी वो कच्चा खा जाएगा, यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता। अरे वो खतरनाक है। तभी ये बात कर रहा होता है कि तभी इसमें आकर कोई लकड़ी घुस जाती है। अरे लकड़ी तो इसके आर पार हो गई है। अरे आखिरकार ये कौन था। तभी गुल्ली पीछे देखता है, अरे ये तो चूचू चार्ल है। अरे अब तो गुल्ली की खैर नहीं, क्योंकि चूचू चार्ल इसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है फिर वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता है। तभी गुल्ली दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। तभी चूचू चाल भी इसके पीछे लग जाता है, मतलब आज चूचू चाल इसे नहीं छोड़ेगा। अरे गुल्ली को इस एरिया में नहीं आना चाहिए था, ये एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों क्या होगा अपने गुल्ली के साथ, इसे अब नहीं छोड़ेगा। जो भी यहाँ पर आ जाता है यहाँ से वो वापस नहीं जा पाता है। चूचू चाल गुल्ली के पीछे लगा हुआ है, लेकिन ना जाने गुल्ली कहाँ भाग गया। चूचू चाल सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये साइड पे नहीं देख रहा कि आखिरकार गुल्ली कहाँ चला गया। चूचू चाल समझ रहा है कि कहीं वो आगे चला गया है, लेकिन अपना गुल्ली यहाँ पर छुपा हुआ है और थोड़ी सी भी नॉइस नहीं कर रहा। अगर थोड़ा सा भी शोर होता है तो चूचू चाल इसे पकड़ लेगा और इसे अपने साथ ले जाएगा या फिर इसको वहीं पर मार डालेगा, क्योंकि चूचू चाल अब काफी ज्यादा खूनी हो चुका है, पहले से भी ज्यादा। इधर चूचू चाल को शक पड़ जाता है कि कहीं गुल्ली पीछे है, अब तो गुल्ली नहीं बचेगा, क्योंकि चूचू चाल को शक पड़ गया है। तभी चूचू चाल पीछे की तरफ देखता है और उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा अपने गुल्ली के साथ, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे फिर से मजाक कर रहा हूँ, इधर यहाँ पर गुल्ली नहीं होता। अरे आखिरकार ये गुल्ली कहाँ पर चला गया। चूचू चाल की तो हवा निकल जाती है कि कहीं ये भूत तो नहीं है। अभी तो मुझे शक पड़ा था कि गुल्ली यहाँ पर है, आखिरकार वो इतना जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो रहा है। इधर चूचू चाल की भटके पांच हो जाती है कि आखिरकार ये गुल्ली चला कहाँ गया। अरे अपना गुल्ली भी काफी ज्यादा शातिर है, अपना गुल्ली यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। अरे ये हुई ना गुल्ली की बात। अरे गुल्ली तो इससे बच गया, लेकिन चूचू चाल कहीं अंदर भी ना घुस आए, क्योंकि चूचू चाल का पता नहीं चलता, क्योंकि चूचू चाल काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन गुल्ली से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि गुल्ली दिमाग से काफी ज्यादा शातिर है। इधर चूचू चाल वहाँ से भाग जाता है ये डर के कि कहीं ये भूत तो नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ, इसकी वजह से नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आखिरकार गुल्ली कहाँ चला गया। तभी अपना गुल्ली आहिस्ता से बाहर आने लगता है। अरे अब बाहर जाना होगा, यहाँ से भागकर अपनी जीप के पास जाना होगा, क्योंकि जीप चलाकर बाबा के पास जाना होगा और बाबा को लाकर यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। तभी गुल्ली यहाँ से बाहर जाने लगता है। अब बाबा को बताना ही होगा, क्योंकि चूचू चाल अभी तक जिंदा है और बाबा उसको मार डालेंगे, क्योंकि पहले चूचू चाल बाबा के वार से बच गया था, लेकिन अब की बार ये बच नहीं पाएगा। गुल्ली इस लाश की तरफ देख रहा होता है। अरे क्या खतरनाक है चूचू चाल। अरे मैंने सुना है जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, रात को चूचू चाल उनको उठाकर लेकर जा रहा है। क्या दोस्तों आपने सब्सक्राइब किया है? नीचे यस लिखिए, वरना आपको भी चूचू चाल रात को उठाकर ले जाएगा, क्योंकि चूचू चाल काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर अपना गुल्ली जीप की तरफ जा रहा है,
वापस जीप की तरफ, क्योंकि अब खुद ही कोशिश करनी होगी जीप को ठीक करने की और इसका टायर लगाने की, क्योंकि बाबा के पास जल्द से जल्द जाना होगा। अरे बाबा ही तो इससे लड़ पाएंगे, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा पावरफुल है। गुल्ली इधर जीप के पास आ जाता है और जीप के पास आकर खड़ा हो जाता है और टायर को देखने लग जाता है कि आखिरकार मैं अकेला इस टायर को कैसे लगाऊं। बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर अपनी जीप की तरफ देख रहा होता है और टायर की तरफ भी देख रहा होता है। अभी ये सोचता है कि मैं तो ऐसे ही पहलवान बन रहा था, मुझसे ये अकेले से नहीं होगा, मुझे अपने सब्सक्राइबर को साथ मिलाना होगा। तभी ये दूसरी तरफ देखता है अपने सब्सक्राइबर को बुलाने के लिए और इधर पीछे से टायर खुद ही फिट हो जाता है। तो दोस्तों ये आप में से किसी ने किया है? दोस्तों किसने किया है प्लीज कमेंट में बताइए और सच सच बताना आप में से किसने किया है। तभी गुल्ली इसको देखने लग जाता है कि आखिरकार ये किसने किया है। अरे ये तो आप नहीं किया है, आप ही बताओगे। दोस्तों बताओ नीचे कमेंट में ये किसने किया है। चलो जिसने भी किया है काफी ज्यादा अच्छा किया है। तभी गुल्ली यहाँ से जीप लेके जाने लगता है। दोस्तों आपका काफी ज्यादा धन्यवाद जो आपने ये सब किया, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी गुल्ली वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों आपने गुल्ली की हेल्प की है, गुल्ली आपके ख्वाब में आके आपको चुम्मा देगा क्योंकि आप काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी गुल्ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक टैंकर आ जाता है जो कि इधर बढ़ रहा है। ना जाने ये किसके पास जा रहा है। अरे ये तो मुझे बाबा का एरिया लग रहा है। तभी ये रॉकेट फायर कर देता है जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एक और रॉकेट फायर करने पर बाबा तो यहाँ पर जल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे बाबा तो जल चुके हैं। अरे बाबा को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन आखिरकार ये है कौन, क्योंकि ये चूचू चाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि चूचू चाल टैंकर में नहीं बैठ सकता। अरे वो तो खुद एक ट्रेन है। लेकिन ये तो मुझे बाबा को कोई और ही दुश्मन लग रहा है। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन इसे यहाँ पर पहुँचते ही एक बहुत ही बड़ी खबर मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि बाबा यहाँ पर जल चुके हैं और बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि बाबा की सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा की बॉडी जल चुकी है उस टैंकर के कारण। ये टैंकर में बहुत ही बड़ा बॉम्ब था। गुल्ली बाबा की तरफ देखता है, पूरी तरह उम्मीद टूट जाती है कि अब इनको कौन बचाएगा, क्योंकि बाबा तो यहाँ पर घायल पड़े हुए हैं। तभी गुल्ली बाबा के पास आने लगता है। तभी बाबा के पास गुल्ली आ जाता है। अरे ये क्या हो गया। तभी बाबा के ये पास आकर बाबा को चेक करने लगता है। अरे बाबा की तो सांस भी रुकने वाली हो गई है। अरे बाबा को जल्द से जल्द बचाना होगा, लेकिन आखिरकार कैसे। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है ये हेल्प मांगने के लिए कि आखिरकार कौन है जो इसकी हेल्प करे। तभी गुल्ली काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि बाबा एक वीराने में रहते हैं और जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तभी गुल्ली रोने लग जाता है, लेकिन रोने का क्या फायदा। अरे बाबा की हेल्प कर दी होगी। प्लीज दोस्तों आप कमेंट में कहो कि बाबा की हेल्प करे गुल्ली। तभी गुल्ली दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अरे इस कुटिया के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तभी गुल्ली इस कुटिया के अंदर जाने लगता है। अरे ये बाबा की कुटिया है तो इसके अंदर ना जाने कुछ ना कुछ तो होगा जो कि इसके काम का होगा। तभी ये अंदर आ जाता है, लेकिन जहाँ पर पहुँचते ही इसे काफी ज्यादा अच्छी चीज मिलती है। लेकिन ये है क्या। तभी गुल्ली इसको देखने लगता है और इसके अंदर से एक वीडियो कैसेट बाहर आती है जिसमें दिखाया गया था कि कैसे बाबा के ऊपर अटैक हुआ। अरे बाबा की तो कुटिया में काफी ज्यादा अच्छी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन ये देखकर तो गुल्ली और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि बाबा के ऊपर अटैक करने वाला आखिरकार है कौन। ये तो एक और टेंशन बन गई जो कि गुल्ली सोच रहा है, लेकिन अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। तभी गुल्ली बाहर आने लगता है। अब बाबा को कहीं न कहीं लेकर जाना होगा, या तो गुल्ली और शॉन के पास या फिर हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से पहले बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि बाबा की बॉडी पूरी तरह जल चुकी है और अब डॉक्टर ही बाबा को बचा सकते हैं। तभी ये बाबा के पास आ जाता है और बाबा को देखने लग जाता है। अरे गुल्ली कितना आलसी है, बाबा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन गुल्ली सिर्फ बाबा को देख रहा है। तभी यहाँ पर बाबा को ये लोड कर लेता है जीप में और फिर वहाँ से जाने लगता है। अरे ये हुई ना बात, अब गुल्ली ने अकलमंदी का काम किया है। दोस्तों प्लीज आइए देखने का समय आ चुका है कि आप लोग बाबा से कितना प्यार करते हो। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर एक दिन में 1K लाइक कर देते हैं तो हम फिर बाबा को जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई मूवी देख रहा है। अरे ये कौन है। अरे ये तो मुझे बुल्ली लग रहा है जो कि अवेंजर की मूवी देख रहा है। अरे वहाँ पर बाबा की सेहत खराब है और यहाँ पर ये मूवीज देख रहा है। दरअसल इसे ये नहीं पता कि बाबा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है और बाबा की बॉडी जल चुकी है। यहाँ पर अपना पोटीबाज शॉन सोया हुआ है।
अरे ये तो अपना चंटू ज़ॉम्बी है जो कि यहाँ पर आ चुका है और ये पोटीबाज शॉन की तरफ बढ़ रहा है और ये पोटीबाज शॉन के ऊपर अब अटैक कर देगा। दोस्तों क्या होगा? पोटीबाज शॉन वहाँ से भागने लगता है, इसके पीछे चंटू लग गया है। अरे ये क्या, अपना शॉन तो गिर गया, अब तो चंटू इसको ज़ॉम्बी बना देगा। अरे ये क्या हो गया? तभी अपना शॉन उठने लग जाता है, लेकिन अब शॉन को गुस्सा आ रहा है। शॉन फाइटिंग पोजीशन बना लेता है, उसके बाद शॉन दे मारता है किक। अरे ये हुई ना बात, इसका तो सर घूम गया, तो इधर गिर जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे ये हुई ना बात, अपना पोटीबाज शॉन तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। अरे पोटीबाज शॉन कहीं ड्रामे तो नहीं कर रहा था। इधर अपने शॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। शॉन चंटू की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद इसको ये बेड पर लिटा देते हैं। गुल्ली भी बाहर आ जाता है और शॉन इसके पास खड़ा हुआ होता है। मुझे लगता है चंटू अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो थोबड़े पर 8 नंबर का जूता पड़ा है ये तो इसको हमेशा याद ही रहेगा। दोनों चंटू को देख रहे होते हैं कि अब ये होश में क्यों नहीं आ रहा। अरे इतना खतरनाक पोटीबाज शॉन ने मारा है। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या कर दिया, कहीं तूने इसे मार तो नहीं दिया? अरे तूने ये गलत किया है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे आराम से करता। तभी शॉन कहता है, अरे ओ पागल, ये मुझे मार डालता या फिर मुझे ज़ॉम्बी बना देता, फिर मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बना देता, फिर तुम्हारा क्या होता? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसको मारकर ठीक किया है। अरे ये मरा नहीं, बेहोश हुआ है, अभी ये होश में आ जाएगा। तभी ये इसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी ये दूसरी तरफ देखते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो अपना गुल्ली है जो कि इनकी तरफ आ रहा है और इसके पीछे कुछ है। अरे ये तो बाबा है जिसको ये लोड कर कर यहाँ पर लेकर आ रहा है। अरे ये तो बाबा को अपने घर लेकर आया है। अरे अपने बाबा की ये जो कंडीशन है इसको तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा जल चुके हैं, क्योंकि बाबा के ऊपर गोले दागे गए थे और वो टैंकर के थे और टैंकर काफी ज्यादा खतरनाक था। बाबा की स्किन जलकर राख हो गई है और बाबा यहाँ पर काले हो गए हैं। तभी दोनों को बेड पर लिटाया जाता है, क्योंकि अपना चिंटू भी बेहोश है और इसके अलावा अपना बाबा भी बेहोश है। इनको बेड पर लिटाया जाता है। अरे दो प्रॉब्लम एक साथ आ गई। अरे ये चूचू चाल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम पागल हो, अरे तूने बाबा को बचाया क्यों नहीं? ये बाबा के साथ क्या हो गया? तभी बुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली इसे कहता है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब तक पहुँचा था बाबा की ये हालत हो चुकी थी। अरे किसी टैंकर वाले ने बाबा के ऊपर गोले दागे हैं और मैं उसे नहीं बचा सका, क्योंकि मैंने बाबा की स्क्रीन में ये देखा है, ये मुझसे पहले हो चुका था। तभी शॉन कहता है, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो कि टाइम मशीन बना रहा है, क्यों ना हम उसके पास चलें, वो मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। अरे वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है। अरे वो डॉक्टर लंबू है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो हमेशा से मेरी मदद करता है। तभी शॉन की बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो कि तुम्हारा बन गया? तुम्हारा तो दोस्त हमारे सिवा था ही कोई नहीं और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई दोस्त बन गया है। अरे ये कौन है डॉक्टर लंबू? अरे किस चक्करों में पड़ गए हो तुम? तभी शॉन कहता है, अरे वो काफी ज्यादा अच्छा है, अरे वो गलत काम नहीं करता। अरे एक बार चलो तो सही, वो हमारी इस काम में जरूर मदद करेगा और वो पैसे भी नहीं लेगा तुमसे। अगर हमें बाबा को बचाना है तो हमें ये करना ही होगा, उस डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी बुल्ली को थोड़ा सा यकीन आता है। तभी वो कहता है, गुल्ली तुम इसके साथ जाओ, मैं बाबा की यहाँ पर केयर करता हूँ और तुम वापस लौट के ना आना जब तक कोई सोल्यूशन ना निकल जाए, मैं यहाँ पर बाबा के पास हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है बुल्ली, तुम कहते हो तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ, लेकिन बाबा की फुल केयर करना, बाबा को कुछ होने ना देना और चंटू की भी केयर करना। अरे इसके ऊपर कोई पानी वानी डालो, हो सकता है इसको होश आ जाए। तभी ये दोनों जीप के ऊपर बैठ जाते हैं और अब ये डॉक्टर लंबू के पास जा रहे हैं। डॉक्टर लंबू इनकी कोई ना कोई मदद करेगा, क्योंकि पोटीबाज शॉन का कहना है कि वो टाइम मशीन बना रहा है। दोस्तों अब आपको समझ आ ही गई होगी कि हम अपने बाबा को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बाबा की काफी ज्यादा हालत खराब है। अभी हमारे पास एक ही तरीका बचा है, जो कि दोस्तों आप जानते हो, जिसके लिए जा रहे हैं। तभी ये उसके एरिया में पहुंच जाते हैं। दरअसल डॉक्टर लंबू एक सुनसान एरिया में रहता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और वो काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे मोटू पतलू में डॉक्टर झटका करता है। अरे ये उसी से इंस्पायर है, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट खतरनाक ना हो जैसे डॉक्टर झटका के होते हैं। तभी ये वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये लैब है या फिर पड़ा हुआ डब्बा, लेकिन हमें लैब नहीं देखनी, हमें उसका काम देखना है। तभी ये उसकी तरफ देखता है। शॉन कहता है, ये रही मेरे दोस्त की लैब। अरे ये डॉक्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल है। अरे ये बाबा को बचा लेगा। अरे ये काफी ज्यादा अच्छा भी है, नेक दिल है ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। तभी गुल्ली कहता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे डॉक्टर लंबू से मिलते हैं और मैं भी तो देखूं तुम्हारा डॉक्टर लंबू कैसा है। तभी ये दोनों अंदर जाने लगते हैं इस लैब के अंदर। अरे ये लैब कम और मेटल का बॉक्स ज्यादा लग रहा है। तभी ये दरवाजा खोलते हैं
और फिर इस लैब के अंदर जाने लगते हैं। अरे वो सामने खड़ा डॉक्टर लंबू, जो कि मुझे तो नजर आ गया है। दोस्तों क्या आपको नजर आया है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी तो वैसे भी वो नजर आने वाला है। तभी शॉन इसके पास आ जाता है। शॉन डॉक्टर लंबू की तरफ देखने लगता है। अरे लंबू कहाँ गया? अरे डॉक्टर लंबू तो अपना काम कर रहा है और इसकी लैब तो काफी ज्यादा मजे की है। अरे जैसा मैं सोच रहा था, अरे वैसे तो नहीं है, अंदर से तो ये काफी ज्यादा मजे की है। तभी डॉक्टर लंबू पोटीबाज शॉन की तरफ देखने लग जाता है और शॉन भी डॉक्टर लंबू की तरफ देख रहा था। तभी डॉक्टर लंबू इससे पूछता है, अरे शॉन मेरे छोटे दोस्त, यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी इस टाइम, और बगैर बताए मुझे आ गए हो? अरे तुम्हें पता नहीं है ये एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है? तभी शॉन इसे बताता है, अरे मेरे भाई मेरे पास आओ, अरे तुमसे एक खास बात करनी है, जरा मेरे करीब तो आओ। अरे इतना दूर ना खड़े हो जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी डॉक्टर लंबू इसके पास आने लगता है। करे आखिरकार इतनी रात में क्या हो गया कि ये मेरे पास आ गया और मुझे अपने पास भी बुला रहा है। तभी डॉक्टर लंबू इसके पास आ जाता है और पोटीबाज शॉन इसकी तरफ देखने लगता है। गुल्ली भी देखने लग जाता है। तभी ये कहता है, अरे हमारे बाबा को किसी ने मार दिया है। अरे सॉरी, अरे उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि वो मौत के मुंह में है। बस मैं अपने बाबा को बचाना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि तुम टाइम मशीन बना रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरे कुछ काम आ पाओ। तभी इसकी बात सुनकर डॉक्टर लंबू कहता है, अरे वो टाइम मशीन अभी मैंने किसी के ऊपर ट्राई नहीं की। अरे वो टाइम मशीन खतरनाक हो सकती है। अरे मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और बड़ी मुसीबत में फंसो, क्योंकि वो टाइम मशीन अभी तक फुल कंप्लीट नहीं हुई और जब तक वो फुल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे प्लीज हमारे साथ चलो, हम अपने रिस्क पर उसमें बैठेंगे और बाबा को बचा कर आएंगे। अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। तभी डॉक्टर लंबू इनको बाहर लेकर जाने लगता है। अरे शुक्र है डॉक्टर लंबू मान गया और इन्हें अपनी टाइम मशीन के पास लेकर जा रहा है। लेकिन टाइम मशीन में जाना थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर लंबू का कहना है कि वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और जब तक वो मुकम्मल नहीं होती तब तक उसमें कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की जान खतरे में है। बाबा को वापस टाइम में जाकर बचाना होगा और जो बाबा के साथ हुआ उसको टालना होगा, क्योंकि ऐसे ही बाबा को बचा सकते हैं, क्योंकि बाबा की बॉडी जलकर राख हो गई है। अरे ये रही टाइम मशीन जो कि डॉक्टर लंबू बना रहा है। अरे ये टाइम मशीन तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। डॉक्टर लंबू इसके पास आकर इसको देखने लग जाता है। लेकिन अब शॉन और गुल्ली रिस्क लेंगे और इसमें बैठेंगे और फिर बाबा को बचा कर आएंगे। तभी डॉक्टर लंबू कहता है, अरे इसमें मैं किसी को नहीं बैठने देता, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम इसमें जाकर अपने बाबा को बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सही सलामत वापस भी ले आऊं और सही सलामत बाबा को बचाकर भी वापस हम ले आएंगे। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है अगर आप बाबा की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये रही टाइम मशीन। इधर पोटीबाज शॉन और गुल्ली इधर टाइम मशीन में बैठ चुके हैं और अब ये पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर लंबू इन्हें कहता है, तुम ज्यादा टाइम में पीछे नहीं जाओगे, बल्कि सिर्फ 1 घंटा ही पीछे जाओगे। तो तुम्हें उस 1 घंटे में सारा कुछ करना होगा। तुम 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाओगे और फिर उस टैंकर को तबाह कर देना और बाबा को बचा लेना। मुझे उम्मीद है कि ये टाइम मशीन अच्छे से वर्क करेगी, लेकिन ये ज्यादा पीछे नहीं ले जाएगी तुम्हें, क्योंकि ये अभी तक पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ये सिर्फ 1 घंटा ही पीछे ले जा सकती है। तभी शॉन कहता है, कोई बात नहीं, हम 1 घंटे में सारा काम कर लेंगे और बाबा को बचा लेंगे। डॉक्टर लंबू तुम्हारा शुक्रिया, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे तुम काफी ज्यादा अच्छे हो जो कि हमारी मदद कर रहे हो, वरना आजकल के दौर में कोई मदद नहीं करता, मुझे ये पता है। तभी डॉक्टर लंबू कहता है, अरे ऐसा ना कहो, बाबा ने बहुत से लोगों की मदद की है, तो आज मैं बाबा की मदद कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ जो कि लोगों की मदद करता है। बस अब जल्दी जल्दी जाओ और कामयाब होकर ही लौटो और बाबा को बचा कर ही लौटना। मुझे यकीन है कि तुम कामयाब ही लौटोगे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। तो ये टाइम मशीन में बैठ जाते हैं, तो टाइम मशीन घूमने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। डॉक्टर लंबू इनको देख रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद, अरे ये तो बाबा की कुटिया है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर ये लैंड हो जाते हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो जाते हैं। अरे ये 1 घंटा पहले चल रहा है जब बाबा के ऊपर हमला हुआ था। यहाँ पर 1 घंटे बाद बाबा के ऊपर हमला होना है। तभी यहाँ पर ये डिस्कशन करने लग जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, अरे यहाँ पर तो बाबा ही मौजूद नहीं है, बस हमें यहाँ पर खड़े रहना है और उस टैंकर वाले को नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको मार देना है, उसको जलाकर राख कर देना है। तभी शॉन कहता है, अरे टेंशन न लो, बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, अब देखना बाबा को बचा लेंगे।
बाबा को हम कुछ नहीं होने देंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, टैंकर वाले को मैं तबाह कर दूंगा, वहीं पे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अपने बाबा के ऊपर खरोश नहीं आने दूंगा। उस टैंकर वाले को तो सबक सिखा देना है और अपने बाबा को बचाना है। तभी ये दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, अरे यहाँ पर तो एक मिसाइल पड़ा हुआ है, लेकिन गुल्ली और गुल्ली मिसाइल की तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है इसी का कोई इस्तेमाल होने वाला है। तभी ये मिसाइल के पास आ जाते हैं और इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, इसको देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इन्होंने तो मिसाइल यहाँ पर लगा दिया। अरे इन्होंने तो पूरा प्लान बना लिया टैंकर को तबाह करने का। अरे इतना बड़ा मिसाइल, ये तो टैंकर को तबाह कर देगा। तभी गुल्ली इसकी तरफ देख रहा होता है और शॉन भी इसकी तरफ देख रहा होता है कि ना जाने कब टैंकर आएगा और उसको हम तबाह कर देंगे, क्योंकि ये 1 घंटा पहले यहाँ पर आ चुके हैं और अभी 1 घंटा बीतने को है। तभी बाबा दूसरी तरफ से आ जाते हैं। अरे शुक्र है यहाँ पर तो बाबा अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, बाबा को अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी बाबा इनके पीछे आ जाते हैं। शॉन गुल्ली बाबा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे ये मिसाइल यहाँ पर क्यों लगाया है? अरे ये मिसाइल सेफ नहीं है, ये मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम लोग यहाँ पर इसको रखकर खड़े हुए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर क्या करे इस टाइम? तभी शॉन बताता है, अरे बाबा आपके ऊपर हमला होने वाला है, हम आपको बचाने आए हैं। बाबा फ्यूचर में आप ठीक नहीं हो, आपकी बॉडी बिल्कुल जल चुकी है, हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे आए हैं आपको बचाने के लिए और अभी आपके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी बाबा दूसरी तरफ देखने लग जाता है। बाबा को अभी तक इनके ऊपर यकीन नहीं आया। बाबा सोच रहे हैं कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये तो सच में टैंकर बाबा की तरफ आ रहा है। अरे गुल्ली और शॉन तो सच्चे थे, टैंकर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी गुल्ली रॉकेट को चला देता है, थोड़ी देर बाद रॉकेट इसको ब्लास्ट करके तबाह कर देता है। अरे ये हुई ना बात, अरे टैंकर में जो भी था उसमें पिस गया। तभी बाबा इनकी तरफ देखता है, अरे तुम लोग तो सच कह रहे थे, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला और यहाँ पर तुम कैसे आए हो? तभी इसकी ये बात सुन के पोटीबा शॉन कहता है, अरे बाबा मैंने बताया ना, मेरा दोस्त साइंटिस्ट है, उसने टाइम मशीन बनाई है, उसी में बैठ के हम यहाँ पर आए हैं आपको बचाने के लिए। आपको यकीन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अरे आपको यकीन दिलाने ही तो आए थे, आपको बचाने आए थे। तभी बाबा कहते हैं, मैंने सोचा तुम मजाक कर रहे हो, अरे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन ये तो सच में हो गया। तभी शॉन कहता है, अरे बाबा आपको हम ऐसे लगते हैं, अरे हम ऐसे नहीं हैं, अरे बाबा हम तो आपको बचाने आए थे। अरे आप हमारे साथ जरा फ्यूचर में चलिए, आपकी लाश वहाँ पर जली पड़ी है, हमारे घर के पास ही पड़ी है। तभी गुल्ली कहता है, चलो बाबा फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में आप हमें लेकर चलो और जाकर आपको दिखाते हैं कि आपका क्या हशर हुआ पड़ा है। तभी गुल्ली की ये बात सुन के बाबा तैयार हो जाते हैं इनको ले जाने के लिए फ्यूचर में। तभी बाबा अपनी शील्ड दिलाते हैं, उसके बाद यहाँ से बाबा लोग सारे चले जाते हैं। लेकिन ये तो टैंकर है, आखिरकार इसमें था कौन? अरे ये तो इवल नन है जो कि इस टैंकर में थी, लेकिन ये इस टैंकर में क्या कर रही थी? तभी इवल नन आप लोगों से कहने लग जाती है, अबे मजाक समझ रखा है का? अनकरीब हम इस चैनल पर आने वाले हैं और हम बाबा गुल्ली बुल्ली किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और आपको देखने को मिलेगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे ऊपर स्टोरी आए तो कमेंट करिए। तभी इवल नन वहां से चली जाती है। अरे ये इवल नन तो खतरनाक है। इधर बाबा और चंटू पड़े हुए हैं और बाबा शील्ड से वहाँ पर आ जाते हैं फ्यूचर में। बाबा यहाँ पर अपने आप को देखते हैं जो कि यहाँ पर जले पड़े थे। अरे अब की बार तो गुल्ली और शॉन ने बाबा को बचा लिया। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हैरान मत हो। अरे बाबा आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल आप लोग दोबारा से फ्यूचर में आ गए हो, इसलिए आपको ये डेड बॉडी नजर आ रही है, वरना आपको ये बॉडी नजर ना आती। अरे बाबा आप बच चुके हो, गुल्ली और शॉन ने आपको बचा लिया है। अरे हमेशा से बाबा इन्हें बचाते थे, लेकिन अब की बार गुल्ली बुल्ली और शॉन ने बाबा को बचा लिया। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो, अरे तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, अरे तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, लेकिन आखिरकार इसके पीछे है कौन? मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो बाबा की लाश जली पड़ी है और चंटू अभी तक तो होश में ही नहीं आया। तभी बुल्ली कहता है, अरे इन सब के पीछे चूचू चाल है। अरे बाबा आप चूचू चाल को मार दो, उसके बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि चूचू चाल काफी ज्यादा खतरनाक है। वही ये प्लान बनाता है आपको मारने के, ताकि आप हमारे बीच ना रहो और फिर वो आजादी से घूम पाए, क्योंकि उसको आपसे खतरा है। तभी बाबा कहता है, तो फिर देख लो, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसे मार डालूंगा, बल्कि मारूंगा क्या, ऐसे ही जलाऊंगा जैसे उसने मुझे जलाया है। अब तो उसकी खैर नहीं, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब की बार तो उसे खत्म ही कर दूंगा। तभी बुल्ली कहता है, अरे हाँ बाबा हाँ, आप उसे खत्म कर दें। अरे बाबा पहले भी हमसे गलती हुई थी कि हमने उसको जिंदा छोड़ दिया था, अभी तक वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अगर उसे हम मार देते तो आज तक अटैक ना करता और ना ही ये दिन हमें देखना पड़ता।
अरे ये तो भला हो डॉक्टर लंबू का। तभी गुल्ली कहता है, अरे बाबा मुझे आप अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी वहाँ पर मदद करूंगा और हो सका तो डॉक्टर लंबू को भी बुला लूंगा। अरे बाबा मुझे आप अपने साथ ले चलें, अरे मैं आपको तंग नहीं करूंगा बल्कि आपकी मदद करूंगा। तभी बाबा कहते हैं, अरे मैं अब उसे अकेला ही मार के आऊंगा, तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा, वरना तुम मेरे लिए मुसीबत बन सकते हो। वो तुम्हें पकड़ लेगा और फिर मुझे टॉर्चर करेगा और मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। तुम लोग यहाँ पर रुको और मैं जा रहा हूँ। तभी बाबा वहाँ पर पोर्टल खोलते हैं और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इन सब के साथ, क्योंकि चूचू चाल यहाँ पर भी आ सकता है और इन्हें भी मार सकता है। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। दोस्तों अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें। अभी हमने देखा कि कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ गया है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है, फिर इनको उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। ना जाने ये किसका हेलीकॉप्टर था जो कि इनके ऊपर हमला कर चुका है और फिर इन्हें लेकर वहां से जाने लगता है। बाबा अभी अभी चूचू चाल को मारने गया था, लेकिन बाबा को ये नहीं पता था कि गुल्ली और बुल्ली के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे तो लगता है ये हेलीकॉप्टर चूचू चाल ने भेजा है, क्योंकि चूचू चाल इनका दुश्मन बना खड़ा है। थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक मैप में चला जाता है। अरे ये मैप तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे ये अड्डा तो मॉन्स्टर का है, मतलब ये मॉन्स्टर के पास लेकर जा रहा है, लेकिन मॉन्स्टर को मुझे लगता है चूचू चाल ने खड़ा किया होगा। तभी ये वहां पर लैंड करने लगता है। अरे ये क्या हो गया, गुल्ली और बुल्ली तो बेचारे बिल्कुल खुश थे और एक जगह पर मौजूद थे। तभी हेलीकॉप्टर वहां से जाने लगता है। गुल्ली और बुल्ली को यहाँ पर लटका दिया जाता है। अरे हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है। बाबा तो चूचू चाल को मारने निकले थे, लेकिन आखिरकार बाबा कहाँ चले गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने तो इनके ऊपर हमला कर दिया है और बाबा इन्हें बचा ही नहीं सके। अरे जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पर मॉन्स्टर ने गुल्ली और बुल्ली को पकड़ लिया है और ये चूचू चाल के लिए काम कर रहे हैं। चूचू चाल ने फिर से इन्हें पकड़वा लिया है, मतलब बाबा तो फिर से उसे नहीं मार पाए, लेकिन आखिरकार भाग के जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि बाबा किसी न किसी टाइम उसको पकड़ लेंगे और फिर बुरे तरीके से मारेंगे। मॉन्स्टर आज इनके साथ बुरा करने वाले हैं, क्योंकि मॉन्स्टर आज इन्हें पकाने वाले हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद चूचू चाल इनके पास आने लगता है। अरे अगर चूचू चाल इनके पास है तो बाबा कहाँ गए, मतलब बाबा इसे नहीं मार पाए और ये तो यहीं पर आ रहा है। मतलब मॉन्स्टर को इसी ने कहा था कि गुल्ली और बुल्ली को पकड़ लो, क्योंकि ये जानता है कि बाबा की कमजोरी गुल्ली बुल्ली शोन है। तभी ये यहाँ पर आ जाता है और इनको देखने लग जाता है। दो मॉन्स्टर यहाँ पर खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं और इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तभी एक मॉन्स्टर कहता है, अबे ओ चूचू चाल, हमने इन्हें पकड़ दिया है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब आप बताओ आपका क्या हुक्म है, इनके साथ क्या करना है, मुझे जल्दी से बता दो। तभी चूचू चाल कहता है, इन्हें जल्दी जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी हुई है। तभी इसकी ये बात सुनकर ये कहता है, अच्छा जैसा आपका हुक्म, मैं इन्हें पका देता हूँ, अलग अलग देगों में पकाऊंगा। अरे क्या स्वादिष्ट पकाऊंगा, इनका सूप पिलाऊंगा आपको। तभी चूचू चाल कहता है, अरे मेरा दिल कर रहा है सूप पीने को। तुम ठीक कह रहे हो, तुम जल्दी से बनाओ, मुझे इनके बाबा से लिपटना होगा, क्योंकि इनका बाबा काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी चूचू चाल ये बात करके वहाँ से जाने लगता है। अरे लगता है ये बाबा से पंगा लेने वाला है। अरे बाबा तो पहले ही इसे ढूंढ रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि चूचू चाल बाबा के हाथों बच नहीं पाएगा। तभी दूसरा मॉन्स्टर पहले मॉन्स्टर से कहता है, अबे इन्हें ले चलते हैं और इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनका सूप बना दूंगा। एक तो मैं खुद ही पी जाऊंगा और दूसरा चार्ल्स को दूंगा। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इनका जल्दी से कचुम्बर बना दो और इनका सूप बना दो। भूख तो मुझे भी लग रही है, मिलके खाएंगे। तभी ये मॉन्स्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं और इनका सूप बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चूचू चाल इनसे क्या कर गया है कि मुझे सूप पीना है, इसलिए ये डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी देगे ऊपर रखी जाती हैं और नीचे आग जलाई जाती है।
और इनमें गुल्ली और बुल्ली को डाला जाएगा और साथ में शोन को भी। तभी ये इनको लेकर वहाँ से जाने लगते हैं उस देग में डालने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इनका सूप बन जाए। अरे ये तो इनके साथ बुरा कर रहे हैं। अरे बाबा कहाँ रह गए? अगर बाबा यहाँ पर ना पहुँचे तो यहाँ पर इनका सूप बन जाएगा और इन्हें कौन बचाएगा। और यहाँ पर तो देगे भी गर्म हो चुकी हैं और नीचे इनके आग जल रही है। मतलब अब तो इनकी खैर नहीं, इनका तो अब सूप बन ही जाएगा, क्योंकि ये आग काफी ज्यादा खतरनाक है और इनका साइज भी बहुत बड़ा है। इसमें तो गुल्ली और बुल्ली सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो तीन देगे धरी हुई हैं। बेचारे गुल्ली और बुल्ली के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी मॉन्स्टर कहता है, अब जल्दी करो, देग में फेंक दो इन्हें, जल्द से जल्द सूप बनाना है, वरना चूचू चाल नाराज हो जाता है। तुम्हें पता तो है हमें उसे नाराज नहीं करना, उसका साथ देना है। अब खड़े खड़े मुंह ना देखो। अरे ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि कहीं पर जा रहा है। अरे ये क्या क्या बलाएं आ गई हैं। ये तो लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। अरे ये मॉन्स्टर आखिरकार कहाँ जा रहा है? तभी ये मॉन्स्टर थोड़े ही आगे जाते वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अरे यहाँ पर तो पोर्टल खुल रहा है और बाबा यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाते हैं। अरे अब तो मॉन्स्टर गया, मतलब अब मरने की शुरुआत इस मॉन्स्टर से होने वाली है। तभी मॉन्स्टर बाबा की तरफ देख रहा होता है। तभी बाबा कहता है, अरे आज मेरा पारा हाई है, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरे हथों मारे जाओगे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा आज पारा हाई है, तुम्हें मार डालूंगा। तभी मॉन्स्टर बोलता है, अरे क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अरे अपनी हाइट देखो और अपने काम देखो। अरे मेरे पाँव के नीचे आकर मर जाओगे। अरे तुम हो क्या चीज जो कि मुझे धमकी दे रहे हो? अरे तुम्हें कच्चा चबा जाऊं, तुम्हारे जैसे रोजाना देखता हूँ यहाँ पर। ये जंगल ही तो मेरा घर है। भी बाबा कहता है, अरे तूने बहुत देखे होंगे मेरे जैसे, लेकिन मुझे नहीं देखा होगा। अरे मैं उन सबसे अलग हूँ, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। मेरे कहने पे नहीं भागे तो अब देख लो अपना अंजाम। बाबा गोला फेंकते हैं जो कि इसके आर पार हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मॉन्स्टर के तो गोला आर पार हो गया। अरे बाबा की तो आज पावर अरूज पर है। तभी बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। अरे मॉन्स्टर तो बेमौत मारा गया। अरे जब बाबा ने कहा था कि यहाँ से दफा हो जाओ, तो ये दफा क्यों नहीं हुआ? तभी बाबा दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अरे बाबा को पोर्टल खोलकर कहीं और चला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक एक विक्टिम बचा हुआ है और वो है चूचू चाल। बाबा जानते हैं कि चूचू चाल यहाँ पर जरूर आएगा। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चूचू चाल आ जाता है। अरे बाबा तो काफी ज्यादा ज्ञानी है, बाबा को सब पता होता है। तभी बाबा इसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी चूचू चाल कहता है, बुल्ली बुल्ली शोन को पकड़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे 3-4 दिन सूप पीना है। 3 दिन का है, चौथे दिन का तुम बन जाओ। तभी बाबा इसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी बाबा कहते हैं, इसे मार देता हूँ। लेकिन तभी बाबा सोचने लग जाते हैं, क्यों ना इसके साथ खेला जाए और इसे अपने पास रखा जाए। बाबा की आंखों से एनर्जी निकलने लग जाती है, जो कि इसको अभी छोटा कर देगी, क्योंकि ये एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है। बाबा इसे मारेंगे नहीं, बल्कि इसको छोटा कर देंगे और फिर अपने उसको पास रखेंगे हमेशा के लिए एक जार में बंद करके। थोड़ी ही देर बाद चूचू चाल बिल्कुल छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे चूचू चाल तो पिद्दू चाल बन गया। अब बाबा इसे ले जाएंगे अपने घर के लिए। अरे यहाँ पर चूचू चाल पड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी गुल्ली और बुल्ली को बचाना है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली है कहाँ? तभी बाबा यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाते हैं। अरे ये रहे गुल्ली और बुल्ली। तभी मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखते हैं। अरे ये क्या चीज है? अरे बाबा यहाँ पर ना आते तो गुल्ली और बुल्ली का सूप बन जाता। यहाँ पर इन सबको ऊपर रख दिया गया है पतीलों में, लेकिन अब बाबा यहाँ पर आ चुके हैं। तभी बाबा अपनी पावर से इन दोनों को यहाँ पर जला देते हैं। ये दोनों जल जाते हैं और ये दोनों कोयला बन जाते हैं। और इधर चूचू चाल को एक जार में रखा जाता है। अरे ये जार इतना बड़ा क्यों है? अरे नहीं नहीं, जार बड़ा नहीं है, कैमरा नजदीक है। अरे अब देखो चूचू चाल को। अरे बाबा को तो सम्मान दिया जा रहा है। बाबा को कंधों पर उठा लेते हैं गुल्ली और बुल्ली। अरे सारे काफी ज्यादा खुश हैं और सबको बाबा बचा लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज कमेंट में बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।